We will make the questions on do, does, did, or many other question words. WH family also. Let's start from do, does. ता है, ती है, like we usually use in Hindi language. तो do, does का प्रयोग करते हैं. क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? Do you go to school every day? क्या प्रिया गाना गाती है? Does प्रिया sing a song? क्या तुम अपना पाठ याद करते हो? Do you learn your lesson? क्या वे किताबें लिखते हैं? Do they write books? क्या वह खाना पकाती है? थर्ड पर्सन के लिए डज लगाएंगे. डज ही कुक? पकाती है, लड़की है, सी आना चाहिए ना. हाँ, वेरी गुड. क्या आपकी बहन रोज देर से ऑफिस से वापस आती है? डज योर सिस्टर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस लेट एवरी डे? मैं हिंदी बोलूंगा, साथ साथ इंग्लिश बोलते रहो. क्या वे यहाँ रोजाना एक गाना गाते हैं? डू दे सिंग ए सॉन्ग हियर एवरी डे? क्या वह आपकी क्लास में पढ़ती है? डज शी स्टडी इन योर क्लास? डिड आ जाएगा पास के लिए. था था, थी थी, आ आ ई की साउंड आई. क्या मास्टर मास्टर जी ने कल अंग्रेजी पढ़ाई? डिड द टीचर टीच इंग्लिश यस्टरडे? क्या तुम कल आगरा गए? डिड यू गो टू आगरा यस्टरडे? क्या हमने मैच जीता? डिड वी विन द मैच? क्या लड़की ने अपना पाठ याद किया? डिड द गर्ल लर्न हर लेसन? क्या उन्होंने कल तुम्हें पैसे दिए? डिड दे गिव यू मनी यस्टरडे? क्या लड़के बाजार गए? डिड द बॉयज गो टू मार्केट? क्या रोहन अपने दादाजी के साथ कानपुर गया? डिड रोहन गो टू कानपुर विद हिज ग्रैंडफादर? क्या तुमने कोई पत्र लिखा? डिड यू राइट एनी लेटर्स? फ्यूचर के लिए, आने वाले समय के लिए, आगे के लिए विल लगाएंगे. क्या तुम इसी नगर में रहोगे? विल यू लिव इन दिस सिटी? क्या मेरा फॉर्म फिल करोगे? विल यू फिल माई फॉर्म? क्या मैं वहां अवश्य जाऊंगा? विल आई गो देयर? क्या लड़के कल यहाँ मैच खेलने आएंगे? विल द बॉयज कम हियर टुमारो टू प्ले अ मैच? क्या सुबह वह अखबार पढ़ेगा? विल ही रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग? क्या शाम गरीबों को कपड़े देगा? विल शाम गिव क्लॉथ्स टू द पुअर? क्या आप मेरे लिए गिलास पानी लाओगे? विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मेरे लिए घर रविवार को आएंगे? विल यू कम टू माई हाउस ऑन संडे? नेक्स्ट है कैन. कैन पावर के लिए, ताकत के लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी एबिलिटी के लिए यूज करते हैं. सकता है. क्या तुम वह बात सुन सकते हो? कैन यू हियर दैट साउंड? क्या वह दौड़ सकता है? कैन ही रन? क्या तुम्हारी छोटी बहन नाच सकती है? कैन योर यंगर सिस्टर डांस? क्या मैं इस कार को चला सकता हूँ? कैन आई ड्राइव दिस कार? क्या तुम्हारे दादाजी अखबार पढ़ सकते हैं? कैन योर ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर? क्या हम बिना पानी के जीवित रह सकते हैं? कैन वी लिव विदाउट वाटर? क्या वह इस कार्य को कर सकता है? कैन ही डू दिस वर्क? क्या सोहन इंग्लिश बोल सकता है? कैन सोहन स्पीक इंग्लिश? शुड चाहिए, सलाह देने के लिए. क्या हमें फल नहीं खाना चाहिए? शुड वी नॉट ईट फ्रूट्स? क्या उसे घर जाना चाहिए? शुड ही गो टू होम? होम के साथ कभी टू नहीं आता. क्या तुम्हें डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहिए? शुड यू नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर? क्या उन्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए? शुड दे एक्सरसाइज डेली? शुड, क्या हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए? शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ? क्या हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए? शुड वी सर्व आवर पेरेंट्स? क्या उसे रोज अखबार पढ़ना चाहिए? शुड ही रीड न्यूज़पेपर डेली? क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड वी लर्न इंग्लिश? कुड, सकता था, सका या पाया? जब भी हम हिंदी में सकता था, सका या पाया तो कुड का प्रयोग करेंगे. क्या मैं फिल्म देख सकता था? कुड आई वॉच मूवी? क्या तुम घर पहुंच चुके? कुड यू रीच होम? क्या राजा हमारी मदद नहीं कर सका था? कुड द किंग नॉट हेल्प अस? क्या वह स्कूल जा सका? कुड ही गो टू स्कूल? क्या तुम आज नहीं आ सकते थे? कुडंट यू कम टुडे? क्या राधा गाना गा सकी थी? कुड राधा सिंग अ सॉन्ग? क्या अमित हमें पढ़ा सकता था? कुड अमित टीच अस? क्या वे लोग एक अच्छे शिक्षक बन सके? कुड दे बी ए गुड टीचर? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म. चुका है, चुकी है, जो काम अभी जस्ट फिनिश हुआ है या नहीं हुआ उसको जानने के लिए. क्या वे लोग जा चुके हैं? हैव दे गॉन? क्या आपने मुझे बुलाया? हैव यू कॉल्ड मी?
क्या वह फॉर्म भर चुका है? हैज ही फिल्ड द फॉर्म? क्या तुमने फॉर्म भर दिया है? हैव यू फिल्ड द फॉर्म? क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड? क्या आपने राहुल को देखा है? हैव यू सीन राहुल? क्या रामू बाजार गया है? हैज रामू गॉन टू मार्केट? क्या आपने उसे यहाँ बुलाया है? हैव यू कॉल्ड हिम हियर? वह गाना गा चुकी थी। हैड लगाएंगे जो पास में काम हो चुका था, या मेरे को पास्ट का भी पास हो जाएगा तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सी हैड संग ए सॉन्ग। भारतीय टीम पहली बार खेल चुकी थी। इंडिया टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। मैं उससे बात कर चुकी थी। आई हैड टॉक्ड विद हर। उसने गंगा में स्नान कर लिया था। उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया था। दे हैड टेकन अ बाथ इन गंगा। हमने अपने काम कमरे को किराए पर दे दिया था। वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम। हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था। वी हैड पेड द रेंट ऑफ आवर होम। पेड की स्पेलिंग। मरीज को आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। बच्चों के आने से पहले माँ ने खाना बना लिया था। द मदर हैड कुक द फूड बिफोर द चिल्ड्रन केम। बादल आने से पहले बारिश हो चुकी थी। इट हैड रेन्ड बिफोर द क्लाउड्स केम। विल हैव चुका रहेगा। तुम जा चुके रहोगे। यू विल हैव गॉन। वह भूल चुका होगा। ही विल हैव फॉरगॉटन। रमन आ चुका होगा। रमन विल हैव कम। तुम लोग वापस जा चुके होंगे। यू विल हैव रिटर्न्ड। बच्चे सो चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ड। मैं इस काम को पूरा कर चुका हूँगा। आई शैल हैव डन दिस वर्क। हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। वी शैल हैव रीच देयर। हम लोग घर पहुँच रहे होंगे। वी शैल हैव रीच्ड होम। हैव टू कंपल्सन मजबूरी के लिए। राम को घर जाना पड़ता है। राम हैज टू गो होम। सीता को खाना खाना पड़ता है। सीता हैज टू ईट द फूड। श्याम को ऑफिस जाना पड़ता है। श्याम हैज टू गो टू ऑफिस। राजेश को काम करना पड़ता है। राजेश हैज टू डू वर्क। उषा को भोजन कराना पड़ता है। रूषा हैज टू ईट द फूड। रीता को विद्यालय जाना पड़ता है। रीता हैज टू गो टू स्कूल। राम को मोहन के घर काम करना पड़ता है। राम हैज टू डू वर्क ऑफ मोहन्स हाउस। उसे फूलों में पानी देना पड़ता है। ही हैज टू वाटर फ्लावर्स। हैड टू पढ़ता था या पढ़ा। मुझे पढ़ना पड़ा। पास की बात है तो आई मजबूरी में आई हैड टू रीड। रमेश को पढ़ना पड़ता था। रमेश हैड टू रीड। उसे बाजार जाना पड़ा। ही हैड टू गो टू द मार्केट। रमेश को खाना खाना पड़ा। रमेश हैड टू ईट फूड। मुझे पानी पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक वाटर। राधा को दवाई खानी पड़ी। राधा हैड टू ईट मेडिसिन। तुम्हें पत्र लिखना पड़ा। यू हैड टू राइट ए लेटर। विद्यार्थी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। स्टूडेंट्स हैड टू वर्क हार्ड। विल हैव टू करना पड़ेगा। मुझे पढ़ना होगा। आई विल हैव टू रीड। आई शैल हैव टू रीड। रमेश को पढ़ना पड़ेगा। रमेश विल हैव टू रीड। उसे बाजार जाना होगा। ही विल हैव टू गो टू द मार्केट। रमेश को खाना खाना पड़ेगा। रमेश विल हैव टू ईट फूड। मुझे पानी पीना होगा। आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर। राधा को दवाई खानी पड़ेगी। फ्यूचर की बात हो रही है। राधा विल हैव टू ईट मेडिसिन। तुम्हें पत्र लिखना होगा। यू विल हैव टू राइट अ लेटर। स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स विल हैव टू वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. If you couldn't understand, so repeat it again. Thank you.